आज हम एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल करेंगे। तो आज जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर शोज अ रिलेशन आर बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। एक रिलेशन हमको डिफाइन रखा है जो आर पी से क्यू है। कहाँ से कहाँ है? पी से क्यू। राइट दिस रिलेशन आर इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। हमको इसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं ना, पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखिएगा? 9 - 3। देख, 9 का एक इमेज -3 है तो 9 - 3 9 3। देख, एक इमेज है ना, मतलब 9 की इमेज 3 है तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 9 3। फिर 4 2। इसी तरह से 4 - 2। फिर 25 5 25 -5। ये हमको क्या मिल गया? रिलेशन मिल गया। अच्छा, अब गौर करने वाली ये बात है कि अगर हम इसको लिखें किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम ऐसा लिखेंगे एक्स वाई सच दैट, यहाँ पे कोई कंडीशन देंगे और बोलेंगे एक्स जो है वो पी में है और वाई जो है क्यू में है। ऐसा क्यों? जैसे आप जब भी ए क्रॉस बी निकालते हैं ना, क्या आपको मिलता है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक, तो आर क्या है? आर तो सबसेट है ना ए क्रॉस बी का। तो मान लीजिए कि ई आर में अगर ए बी है, अगर ए बी आर में है तो ए में है और बी में है, ये तो कन्फर्म है। अब बीच में कोई कंडीशन होगा, तो देखो चेक कैसे करेंगे। 9 पे हमको इमेज मिल रहा -3, 9 पे ही हमको इमेज क्या मिल रहा? 3। और ये क्या डिनोट करता है? ये x है। ये क्या है? x है ना x। ठीक, इसी तरह से हमको 4 पर इमेज मिल रहा 2 और 4 पर ही इमेज मिल रहा -2। 4 पर इमेज 2 और 4 पर -2। तो सोचने वाली बात है, हमको प्लस माइनस कब मिलता है? ये x है। देखो, x अगर रहे x² = y, अगर कुछ ऐसा रहे तो देखो, अगर हम x को लिखे तो क्या में लिखेंगे? रूट प्लस माइनस रूट y। क्या लिखेंगे? ओहो, ऐसा नहीं। जैसे y² अगर इक्वल टू x रहे, रुक जाओ। ये जो एलिमेंट है ये x है ना, x है। अच्छा, हाँ तो ठीक है। जैसे अगर x रहे, अगर y का स्क्वायर रहेगा, अगर कुछ ऐसा रहता है, मान लेते हैं x इक्वल टू अगर y का स्क्वायर है, तो अगर तुम x को 9 लो, x को अगर तुम 9 लेते हो तो y² इधर आ जाएगा, रूट में प्लस माइनस। हाँ, तो y आपको +-3 मिलेगा। देखो y +-3 मिला, मतलब हाँ ये वाला कंडीशन है। यहाँ हम लिख देंगे कंडीशन को, x = y²। क्या कंडीशन होगा? x = y²। यही कंडीशन होगा, क्योंकि देखिए हमको मिल रहा। इसी तरह से हम 4 को देखेंगे तो 4 = अगर y² करेंगे तो हमको y क्या मिलेगा? +-2 मिल जाएगा। तो हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। ठीक, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज क्या होगा? तो डोमेन R का
क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 9 4 25 ये होगा डोमेन। और रेंज ऑफ आर, रेंज क्या हो जाएगा सेकेंड, मतलब वाई एक्स मान लीजिए, जैसे अगर एक्स वाई आर में है, मान लीजिए कोई भी एक्स वाई आर में है, तो एक्स जो होगा ना वो डोमेन होगा, और जो वाई है जो आपको मिला वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो 3 -3 ऐसा लिख दीजिए और +-5 ये हो गया रेंज। ठीक, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8, लेट आर विद अ रिलेशन ऑन अ क्यू डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी implies a comma b belongs to q and a minus b belongs to z। मतलब आपको क्या दे रखा है कि ए बी कोई भी रेशनल नंबर है, ए बी क्या है, कोई भी रेशनल नंबर है। देखिए क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यू आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो उसको। और हमको मिलना क्या चाहिए, ए माइनस बी हमको इंटीजर मिलना चाहिए। तो हमको ये प्रूव करना है, हमें सो दैट बोला है, हमें एग्जाम्पल या लेके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका क्या करना है, जनरल प्रूफ करना है। क्या करना है, जनरल प्रूफ करना है। ठीक, तो आप फर्स्ट कर लीजिए, ए बिलोंग्स टू आर होने के लिए फॉर ऑल ए, तो ए बिलोंग्स टू क्यू, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि a माइनस ए इंटीजर, मतलब a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। तो हम a माइनस ए चेक करते हैं, देखिए ये हमको 0 मिल रहा है, जो रेशनल नंबर तो होता है, ये रेशनल नंबर के सेट में आता है ना 0, मतलब सॉरी 0 जो है वो इंटीजर तो होता है ना। इंटीजर क्या 0 1 2 3 जो पॉइंट में ना हो वो क्या हो जाते हैं, इंटीजर हो जाते हैं। तो 0 भी एक इंटीजर है, तो ये ट्रू बन रहा। हमको a माइनस ए कर रहे हैं तो इंटीजर मिल रहा, मतलब a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक, सेकेंड, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, पहले लिख लो, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। देखो ये वाला कंडीशन गिवन है, हमको ये वाला कंडीशन प्रूव करना है। ए बी आर में है, मतलब ए माइनस बी जो आपको मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा। ठीक, ए माइनस बी भी आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अगर आप इसको b माइनस ए कर देते हैं तो ये मतलब ये भी तो आपको इंटीजर ही मिलेगा ना। जैसे देखिए ये वाला गिवन कंडीशन है, ये तो ट्रू करना ही करना है। जैसे आपने -3 -2 किया तो 3 + 2 आपको -1 इंटीजर है। ठीक, इसी तरह से अगर आपने ऐसा किया कि -2 -3 तो -2 + 3 1, देखिए ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। बस आपका माइनस में फ़र्क आएगा। अगर a माइनस बी कीजिएगा तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो जो a b माइनस ए है वो नेगेटिव आएगा, और इसी तरह से अगर a माइनस बी कीजिए अगर वो नेगेटिव आता है तो b माइनस ए पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। मतलब इन दोनों में केवल साइन का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, साइन का। तो ये भी इंटीजर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीजर तो हो जाएगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए भी आर में हो जाएगा। अब बोला है कि ए बी आर में है, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ए बी आर में है, बी सी आर में है। जो तीसरा पार्ट है उसमें बोला है कि ए बी आर में है, ऐसे यहाँ लेट कर लीजिएगा, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी आर में है एंड बी सी आर में है। ठीक, ए बी आर में है
बी सी आर में है, तो मतलब a माइनस बी जो हमको मिल रहा है वो इंटीजर मिल रहा। इसी तरह से हमको b माइनस सी भी क्या मिल रहा, इंटीजर मिल रहा। तो हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। ए सी मतलब a माइनस सी हमको क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए, हमको ये प्रूव करना है मेरे लिए। a माइनस सी हमको इंटीजर मिलना चाहिए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, a माइनस बी आपको इंटीजर, ये तो दोनों का दोनों क्या है, गिवन कंडीशन है। जैसे मान लीजिए आपने b को 2 लिया, a को 1 लिया, सॉरी a को 3 लिया, तो 3 माइनस 2 क्या मिला, इंटीजर मिला, मतलब 1 इंटीजर है ना, तो 1। अब इसी तरह से आपने c को 1 ले लिया, तो 2 माइनस 1, देखिए 1 जो है वो भी इंटीजर है। अब इसी तरह से a माइनस सी निकालिए, a माइनस सी निकालिएगा, देखिए 2 भी क्या है, इंटीजर है। तो ऐसा हो रहा, मतलब हमको a माइनस बी अगर इंटीजर है और b माइनस सी भी इंटीजर है, तो देखिए हमको a माइनस सी भी क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा। देखिए ये गिवन कंडीशन है, ये तो आपको ट्रू होना ही है, ये ट्रू होगा चाहे वो कुछ भी हो जाए, लेकिन ये तो दोनों ट्रू होना है। इसलिए आप ऐसा एग्जाम्पल लीजिएगा कि ये दोनों ट्रू बने, ऐसे वो भी ट्रू बनेगा, क्योंकि आपको प्रूव करना है, एग्जाम्पल नहीं देनी, इसलिए वो भी ट्रू बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो भी ये कहाँ हो जाएंगे, इंटीजर में हो जाएंगे। जैसे हम अगर ऐड करें a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये भी कहाँ होंगे, इंटीजर में होगा, ये b भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से a माइनस सी भी इंटीजर में हो जाएगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर, प्रूफ हो गया हमारा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9। Let R be the relation on N defined by R equal to AB such that A B belongs to N and A equal to B का स्क्वायर। तो बोला आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या A इक्वल टू बी का स्क्वायर होगा। तो चेक कर लेते हैं, जब आपको ट्रू बोला, यहाँ पे आपको प्रूफ करने नहीं बोला, बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो आप क्या कीजिए, एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे। फर्स्ट में क्या ए आर में है, तो देखिए ए मतलब 1 1, देखिए 1 इक्वल है 1 का स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1 है ना। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए 2 2 लिए, तो 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 इक्वल टू 4, देखिए 2 इक्वल टू 4 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख लीजिए 2 बिलोंग्स टू, अच्छा नेचुरल नंबर का ये रिलेशन है, मतलब आपको नेचुरल नंबर ही लेना है, उसके अलावा आप नहीं ले सकते कुछ भी। तो 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ 2 नेचुरल नंबर में आता है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b स्क्वायर, तो देयरफॉर 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देखो 2 आर में नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा इट इज फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड चेक कीजिए, ए बी आर में है, सॉरी कहाँ गया, ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होगा। मतलब जैसे देखिए, जैसे ए बी आर में है मतलब a इक्वल टू बी का स्क्वायर है। देखिए ये गिवन कंडीशन है, ये फॉल्स नहीं आप ले सकते, आप इसको फॉल्स ले ही नहीं सकते। तो देखिए 1 इक्वल टू 1 है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 अच्छा हाँ
सोचने दीजिए, अच्छा से सोचने। देखिए, टू इक्वल टू टू का स्क्वायर नहीं है, नहीं हो पाएगा कोई भी नेचुरल नंबर के लिए। हाँ, ऐसा ले सकते हैं। देखिए 9 और 3 ले लीजिए। देखिए 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, देखिए 9 इक्वल टू 9 बना। इसी तरह से आप अगर देखिए ए बी आर में, मतलब 9 3 आर में तो है, 9 3 आर में है। अब चेक कीजिए क्या 3 9 भी आर में है? तो देखिए 3 9 आर में नहीं है। 3 इक्वल टू 9 का स्क्वायर, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 81। तो देखिए ये गलत हो गया। तो हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दे दीजिए कि 9 और 3 नेचुरल नंबर में है, 9 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक, क्योंकि 9 इक्वल टू 9 है, बट 3 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज फॉल्स। ये फॉल्स हो गया। अब दैट वन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, क्या इम्प्लाइज करना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब कि अगर a इक्वल टू बी का स्क्वायर है एंड b इक्वल टू सी का स्क्वायर है, तो हमको चेक करना है क्या a इक्वल टू सी का स्क्वायर होगा। अच्छा, इसके लिए एग्जाम्पल क्या सेट कीजिए, सेट कीजिए एग्जाम्पल। वही ले लीजिए, जैसे देखिए 4 2 ले लीजिए। देखिए 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे a को 4 लीजिए और b को 2 लीजिए और c को क्या लीजिएगा, c को फिर आपको 4 ही लेना होगा, c को 2 लेना होगा, √2 लेना होगा, नहीं बनेगा। अच्छा से सोचो, अगर a को तुम 9 लेते हो, b को 3 लेते हो, तो तुमको √3 लेना होगा, तो ये होगा नहीं। और अच्छा सोचो, सोचता हूँ, सोचो सोचो, अच्छा सोचो। एग्जाम्पल क्या बनाए, देखो ये तो ट्रू बनना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं, तो फिर यहीं पे भी 1 लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा। वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप a को क्या लीजिए और b को और c को हमको ये डिसाइड करना है ना। अगर आप a को 9 लेते हैं, अगर आप a को 9 लिए तो b को 3 लीजिएगा और c को भी आपको फिर क्या लेना होगा, इसको ट्रू करने के लिए आपको √3 चाहिए होगा, वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप a को 4 लेते हैं तो आपको b को 16 लेना होगा, b को क्या लेना होगा, 16 लेना होगा, और c आपको 4 लेना होगा। अगर आप a को 4 लेते हैं, a को 4 तो ले नहीं सकते ना, अगर a को 4 लेंगे तो b को 2 लेना होगा, और b को 2 लीजिएगा तो c को √2 लेना होगा। नहीं नहीं, अच्छा b को 6, अगर हम a को 16 लें, अगर हम a को 16 लें तो b को हमको 4 लेना होगा और c को हमको 2 लेना होगा। हाँ, बन गया, बन गया, एग्जाम्पल बन गया। जैसे
मान लीजिए कि ए को 16 लेते हैं, बी को 4 लीजिए और सी को 2 लीजिए। देखिए 16 इक्वल टू 16 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, ये इक्वल है। एंड देखिए 4 इक्वल टू 4 है, और देखिए 16 इज नॉट इक्वल टू 4, हमारा सेट हो गया। तो दैट इज, आप यही एग्जाम्पल को लिख दीजिए कि लेट ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड दिस है, ऐसा कंडीशन हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी आर में है, बी सी आर में है, लेकिन ए सी आर में नहीं है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 10। लेट अ रिलेशन R1 ऑन द सेट R for of a real numbers be defined as AB belongs to R implies 1 plus A greater than 0 for all AB belongs to R, so that हमको यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों का प्रूफ करना है, एग्जाम्पल नहीं देनी, प्रूफ करना। अच्छा प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट के लिए लेट ए बी क्या है, रियल नंबर है, तो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा लिख लेते हैं। तो हमको ए प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना होगा, हमको ये प्रूव करना होगा, ए को यहाँ दे, ए बिलोंग्स टू आर हम के लिए हमको ये प्रूव करना होगा कि 1 प्लस ए का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, हमको ये प्रूव करना होगा। ठीक, तो हम लेके चलते, जैसे ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब जैसे देखिए अगर आप ए को 1 लेते हैं तो 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ग्रेटर देन 0। अब अगर आप ए को 2 लेते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर दैट इज 4 ग्रेटर देन 0। अच्छा अगर आप ए को नेगेटिव लेते हैं, जैसे मान लीजिए -2 ले लिए, तो -2 का स्क्वायर दैट इज 4 ग्रेटर देन 0, वो हमेशा क्या आएगा, मतलब ए में आप कुछ भी डालिए वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक, अच्छा इस ए स्क्वायर में आप कुछ भी प्लस कर दीजिए, मतलब अगर +1 कीजिए तब भी ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। जैसे आपने -2 लिया था तो यहाँ पे +1 के 1 + 4 5 मिला, 5 0 से बड़ा है, यहीं पे +1 कर दिए मान लीजिए, तो ये क्या होगा 1 + 4 5 0 से बड़ा होता है। अगर 1 मिला था तो 1 + 1 कीजिए, ये ग्रेटर देन 0 होगा, 2 ग्रेटर देन 0 होता है इसलिए। तो आप अगर ए स्क्वायर में अगर +1 करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। देखिए हमको ये बनाना था, हमने ये बना दिया। अब इसको ऐसा लिख दीजिए, a × a ग्रेटर देन 0, तो मतलब ए बिलोंग्स टू आर, हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ये प्रूव करना है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब और हमको गिवन क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है 1 + ए बी ग्रेटर देन 0 है। अच्छा अगर ऐसा रहे 1 + 2 × 3 ग्रेटर देन 0 आएगा, ये सॉल्व करने पे 0 से बड़ा आएगा। अगर हम इसको ऐसा पलट के लिख दें 3 × 2, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं ना, जैसे 3 × 2 6 और 2 × 3 6 और 3 × 2 6, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं बी ए ग्रेटर देन 0, तो ये बी ए मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर, लीजिए हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। क्या है एग्जाम्पल नंबर 11। Let R be the relation on the set Z for all integer defined by xy belongs to R, x minus y divisible by n। तो हमको ये प्रूव करना है।
देखिए एक्स वाई डिविजिबल बाई एन, मतलब एन जो है वो डिवाइड कर लेगा एक्स माइनस वाई को। तो हम बोलते हैं कि 2 डिवाइड करेगा 6 को। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करते हैं बाद में, अभी लास्ट वाला में इसका ज़रूरत पड़ेगा। पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू r, मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, x माइनस एक्स डिविजिबल बाई n होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई n होना चाहिए। है तो लेट x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 0 विच इज 0 इज डिविजिबल बाई n। अगर हम 0 अपॉन n करें तो हमको 0 मिलेगा, मतलब ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय n। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू r, ये हमारा प्रूव हो गया। अच्छा, हम क्या बोल रहे थे ना कि हम देखो अगर एक्स वाई अगर n को डिवाइड कर रहा है, अगर एक्स वाई n को डिवाइड कर रहा, इसको समझने के लिए आप समझो कि 6 2 को डिवाइड कर रहा है। कब डिवाइड करेगा, जब अगर हम 6 को 3 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, 6 को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। देखिए 2 जो है ना वो एक फैक्टर है, 2 क्या है, एक फैक्टर है। 2 क्या है, एक फैक्टर है। अगर हम ऐसा लिख दे 3 इंटू 2 तो कोई गलती तो है नहीं, 3 इंटू 1 सेम हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इस 3 को कोई भी इंटीजर k बोल दे, कोई भी इंटीजर k बोल दे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू 2k, ऐसा लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि अगर हम ऐसा बोले 6 डिविजिबल बाय 2, मतलब 6 में कोई एक फैक्टर 2 है, मतलब हम 6 को ऐसा लिख सकते हैं 2k। देखिए ना, अगर हम 2k लिखेंगे तो 2k अपॉन 2 कीजिए, ये k मिलेगा, और k कोई भी इंटीजर है। जैसे आप कैसे काटें, देखिए 3 आपको मिला ना, 3 कोई भी इंटीजर है। तो उसी तरह से हम x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, n और k, जहाँ पे k कोई भी इंटीजर है। ये तभी लिख सकते हैं जब एक्स वाई इज डिविजिबल बाय कुछ रहे, मतलब डिविजिबल बाय n रहे, चाहे डिविजिबल बाय 2 रहे, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम बोले 8 इज डिविजिबल बाय 4, 8 डिविजिबल है 4 से, तो देखिए 8 को आप ऐसा लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर k और 4, तो हम बोल सकते हैं कि 4 से डिविजिबल है। मतलब 8 का क्या होगा, 4 कोई एक फैक्टर होगा। 4 हम कोई नंबर उससे तभी डिविजिबल होता है, कोई नंबर उससे तभी डिविजिबल होता है जब वो क्या हो, उसका फैक्टर हो। जैसे 8 का एक फैक्टर 4 भी है ना, 8 को आप ऐसा लिखते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर लिख दिए आपको दिक्कत हो रहा है तो आप बोलिएगा तो इसको तो 2 2 में लिख दिए। तो देखिए 4 एक फैक्टर है ना, इसका 4 एक फैक्टर है इसका, और फिर इसको आप कोई भी इंटीजर k बोल दीजिए, तो आप 8 को ऐसा लिख सकते हैं ना 4 इंटू k। तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। जैसे x माइनस वाई में एक फैक्टर, अगर हम x माइनस वाई का फैक्टर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं n आता होगा, तभी ये इससे डिविजिबल है। जैसे आप देखिए 6 डिविजिबल था 2 से, तो देखिए 6 में था ना फैक्टर, 2 कोई एक फैक्टर था, तब तो ये डिविजिबल था ना। उसी तरह से 8 में 8 डिविजिबल है 4 से, तो 8 में कोई फैक्टर था ना 4, मतलब उसमें 4 था फैक्टर। अगर हम 8 का किए तो उसमें 4 हमको मिला, तो हम बोल सकते थे कि डिविजिबल है। तो हम उसको ऐसा लिख देंगे 4 इंटू k कोई भी इंटीजर है,
तो हम यहाँ पे यही लिखने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। तो उसी तरह से लेट कीजिए, लेट x और y R में है, तो हमको गिवन क्या है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R, मतलब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। तो डिविजिबल बाय n रहा है, तो अभी हमने बताया कि इसको कैसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई के कोई भी इंटीजर और उसके साथ जिससे डिविजिबल है, ऐसा समझ लिए सिंपली। ठीक, तो अगर हम ऐसा कर दें y माइनस एक्स, अगर इस माइनस को उधर ट्रांसपोज कर दें तो k तो कोई भी इंटीजर है ना, तो ये कोई भी इंटीजर फिर भी रह गया, कोई भी इंटीजर रह गया, ये फिर भी डिविजिबल है n से। देखिए n में n अभी भी इसका फैक्टर है, जैसे आप समझिए -8 ले लीजिए इक्वल टू, अगर हम k4 लिखे तो कोई गलती नहीं है, हम अगर हम इसको ऐसा ही लिख दें तो देखिए अभी भी क्या है, ये 4 से डिविजिबल है। अगर 8 4 से डिविजिबल है तो -8 भी 4 से डिविजिबल है। देखिए आप देख सकते हैं, ये तो कोई भी इंटीजर है ना, इसके साथ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बस आना चाहिए कि देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखना है, ये वाला यहाँ पे लिखना है, और बीच में कोई भी इंटीजर के लिख देना है, बस सिंपली इतना ही करना है बस। तो हमने यही किया और ये हमारा आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय n। ठीक, तो देयरफॉर yx बिलोंग्स टू r, लीजिए हमारा प्रूव हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर k यहाँ पे 2 था, ठीक, मान लीजिए k यहाँ पे 2 था, k 2 था तो 2 एक इंटीजर था, तो अगर हम माइनस यहाँ पे लिए, देखिए -2 किए तो -2 भी क्या रह गया, इंटीजर ही रह गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब फैक्टर कहने का मतलब ये है कि वो जो फैक्टर आने चाहिए ना, वो इंटीजर्स के टर्म में आने चाहिए। क्या आने चाहिए, इंटीजर्स के टर्म में आने चाहिए। देखिए जैसे आप ऐसा वो नहीं बोल सकते कि 2.3 ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं है। तो इसलिए समझिएगा इंटीजर और बाकी जो भी है। तो नेक्स्ट पार्ट में है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर इन सॉरी इंटीजर, यहाँ पे भी इंटीजर, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n एंड y माइनस z इज डिविजिबल बाई n। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू n और कोई भी इंटीजर k लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस z इसको लिखे इक्वल टू n और यहाँ पे कोई भी इंटीजर, यहाँ पे k माने हैं तो यहाँ पे आप लेमडा मान लीजिए, लेमडा। अब क्या कीजिए, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस जेड इक्वल टू के एन प्लस लेमडा एन, एक्स माइनस जेड के प्लस लेमडा एन बाहर। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये वाला इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए k क्या था, k एक इंटीजर था, लेमडा भी क्या था, एक इंटीजर था। तो जैसे मान लीजिए कि ये -2 था और ये 3 था, तो इन दोनों को ऐड किए 1 भी क्या है, इंटीजर है। इसी तरह से अगर आप इसको प्लस भी 3 2 5 भी क्या है, एक इंटीजर है। अगर इसको माइनस लिए तो -1 भी क्या है, इंटीजर है। अगर इन दोनों को माइनस ले ले तो -5 भी क्या है, इंटीजर है। तो हमको ये वाला क्या मिलेगा, इंटीजर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इंटीजर। तो देखिए x माइनस जेड
इंटीजर इंटू एन, तो मतलब x माइनस जेड जो है वो डिविजिबल है n से। किससे डिविजिबल है? n से। तो आप क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय n। तो देयरफॉर कि सॉरी x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय n, तो x z बिलोंग्स टू r। तो हेंस हम ये बोल सकते हैं कि एक्स वाई आर में था एंड वाई जेड आर में था, तो हमारा एक्स जेड भी कहाँ था? आर में ही था।